अभी जो रिफॉर्म का प्रोसेस है उसमें आप दो हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। एक जो है वो हार्डवेयर रिफॉर्म्स हैं, एक है सॉफ्ट रिफॉर्म्स। हार्डवेयर जो रिफॉर्म्स हैं वो बेसिकली की गई हैं टू अचीव द गोल ऑफ सॉफ्ट रिफॉर्म्स। अच्छा, जेलें नहीं बनी, उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस हुए, आर्म्स एंड एमुनेशन रिप्लेस हुए, उसके बाद प्रिजनर की जो कस्टडी है उसको इंश्योर करने के लिए सीसीटीवी सिस्टम लगाए गए, पीसीओ बनाए गए, और इस तरीके से ये सारा जो हार्ड रिफॉर्म्स का जो था प्रोसेस वो चला। उसके बाद अभी जो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिज़ायर पे होम सेक्रेटरी साहब नूरुल अमीन मैनुअल साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हम सब ने मिलके एक जो है वो प्लान किया कि अब वक्त आ गया है कि हमने हार्डवेयर रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा काम किया है और तकरीबन अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो अभी जो इस मकसद के लिए ये सारा कुछ किया गया उसकी तरफ आए, वो है रिहेबिलिटेशन। जी अच्छा, रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रिजनर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट, थ्रू उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके। तो उसके बाद 50 पॉइंट एजेंडा जो है चीफ मिनिस्टर साहबा को ब्रीफिंग दी गई और वो पेश किया गया, जिसकी मंजूरी दी गई, और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। उसमें सबसे पहली और टॉप प्रायोरिटी थी स्किल डेवलपमेंट। प्रिजनर जो है जो जेल में आते हैं, एक सर्वे किया हमने, सारी वर्किंग की, तो पता चला कि ज़्यादातर लोग जुर्म में इस वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके पास कोई करने को काम नहीं है, कोई रेगुलर ज़रिया आमदन नहीं है, तो वो फिर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अगेंस्ट दी लॉ करते हैं जो क्राइम के जुर्म में आ जाते हैं। कितनी इंडस्ट्रीज कायम की हैं आपने, कितने कारखाने बनाए? जी, अभी तक हमारे पास पहले 10 जिलों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी हुई थी, जिसमें सेंट्रल जेलें शामिल हैं सारी। उसके बाद हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड किया है। अभी हमने मतलब उसमें ऐड किया है, टफ टाइल मेकिंग का यूनिट लगाया है 6-7 जिलों में, जो मार्केट भी हम कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी बना रहे हैं। इसके अलावा फ़िनाइल मेकिंग का काम शुरू किया, जो हम मार्केट से बड़े महंगे दामों फ़िनाइल लेते थे जेलों की सफाई सुथराई के लिए, अब खुद बना रहे हैं। उसमें मेरे को 50% की सेविंग है बजट में। और प्लस प्रिजनर जो है वो सीख रहे हैं हुनर, बाहर जाके अपना भी काम कर सकते हैं। गुजरांवाला में हमने मेलामाइन के बर्तन बनाने शुरू किए हैं। अच्छा, और वहाँ पे इंडस्ट्री है बहुत बड़ी गुजरांवाला में इस चीज़ की, तो जेल के अंदर भी कारीगर मौजूद हैं और मज़ीद कारीगर बन के बाहर जाके अपना काम कर सकते हैं, रोज़गार ले सकते हैं। सियालकोट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे हमने फुटबॉल और ग्लव्स वगैरह की स्टिचिंग का काम शुरू किया हुआ है, उससे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। इसी तरह अगर आप लाहौर में हैं तो यहाँ पे हमने एक वुड वर्क की वर्कशॉप बनाई है, वो फर्नीचर का काम कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं। और कारपेट जो है वो हमारे 7-8 जिलों में जो है वो बन रहे हैं। हैंडमेड कारपेट जो है वो भी एक स्किल है जो बंदे सीख रहे हैं। इसी तरह फिर फैसलाबाद में अगर आएँ तो प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जो हमारी स्टेशनरी है पंजाब की जेलों की, वहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं मार्केट से लेने की बजाय। उसमें प्रिजनर्स को ट्रेनिंग भी मिल रही है, यानी कि जिस जिस जिले की जो रिक्वायरमेंट है उस हवाले से जी, नीड असेसमेंट की बेस पर ये काम जो है ना वो सारे हो रहे हैं। अभी शाहपुर सरगोदा जेल में हमने साबुन बनाने का एक कारखाना लगाया छोटा, तो उसमें हम जो बाथ सोप है वो बना रहे हैं और मार्केटिंग भी उसकी कर रहे हैं, और मार्केट से वो तकरीबन 30-35% कम रेट पे दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये PCSIR से हमने अप्रूव